धन्यवाद कि आज हमें इस जूम पैनल पे इस पैनल पर बोलने का मौका दिए। इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आज के इस जूम पैनल पर उपस्थित थे आप तमाम महत्वाकांक्षी लोगों को मैं रोबिन सिंह कुशवाहा दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज गुरु जी के द्वारा मुझे एक टॉपिक दिया गया है, पेशेंस, और इस पे मुझे बोलना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भी हैं, मेरा नाम रोबिन सिंह कुशवाहा है और मैं हरपुरा से बिलोंग करता हूं। और अभी जो है अपने गुरु जी के साथ रहकर मोतिहारी में इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि किसी भी क्षेत्र में पेशेंस का बहुत ही बड़ा महत्व है। पेशेंस, पी फॉर पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। और इससे हमारे बिजनेस में शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। या देखा जाए तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में बिना धैर्य के कुछ सफलता हासिल नहीं होता है। और इस इंडस्ट्री में तो धैर्य का बहुत बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बिजनेस में पेशेंस का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे। जिस प्रकार एक बच्चे को डॉक्टर बनना है और डॉक्टरेट में एडमिशन कराते हैं, तो उन्हें भी 4 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, 4 साल का धैर्य रखना पड़ता है। और 4 साल धैर्य के साथ वो पढ़ाई करते हैं, मेडिकल का तैयारी करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं वो एक डॉक्टर बनते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में अगर वो पैर रखते हैं, जैसे हमारे इस इंडस्ट्री में शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति पैर रखते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो वो आज तो जाते हैं, ऐसे देखते हैं, प्लान में बताया जाता है कि यहाँ से आप पूरे जीवन में एक बार किसी एक प्रोडक्ट को लेते हैं तो यहाँ से आप 2 लाख सप्ताह और 8 लाख का महीना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे 2 लाख सप्ताह और 8 लाख महीना कहने से नहीं आता है, उसको करना होता है। लेकिन कुछ हमारे साथी, कुछ मित्र, कुछ एसोसिएट लोग आते हैं इस बिजनेस में और काम करना शुरू करते हैं और 2 4 10 लोगों को बताते हैं। फिर जो है लोग ना बोलता है, इनका जो है यहाँ से पेशेंस डाउन हो जाता है। वे लोग अपने पेशेंस को खो देते हैं और उनको ऐसा लगता है यह मुझसे नहीं हो पाएगा, जहाँ से वे धीरे धीरे बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आपको ऊंचाई तक जाना है, सफलता को पाना है, तो सबसे पहले इस बिजनेस का पहला, जैसे बताया जाता है ट्रेनिंग में, इस बिजनेस में सफल होने के लिए इसका एक 4 पिलर है जिसका नाम है पाथ, PATH, जिसमें फर्स्ट लेटर है पाथ का पी फॉर पेशेंस, जो आज मुझे पेशेंस पर ही बोलने का मौका मिला है। तो दोस्तों, इस पेशेंस के बारे में, धैर्य के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे कि एक गांव में एक साधु बाबा आए और साधु बाबा के बारे में सुना गया कि बहुत ज्ञानी हैं, बहुत लोगों को ज्ञान देते हैं। कुछ लोगों को जो उनके ज्ञान को मानते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं, तो लोग करोड़पति बन जाते हैं, लोग सफल बन जाते हैं। तो उसी गांव में एक बालक रहता था और वह जब इस बात को सुना कि इस गांव में एक बाबा आए हैं और बाबा जो है बहुत अच्छे मंत्र दे रहे हैं, मूल मंत्र दे रहे हैं, और उनके द्वारा बताए गए मंत्र को जो लोग अपनाते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, तो वो सफल हो जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। तो इस बच्चे के अंदर भी करोड़पति बनने का, बड़ा बनने का शौक था और वह उस बाबा के पास लड़का जा पहुंचा। और जैसे ही गया, देखा कि गांव के बहुत बड़े बड़े लोग भी एक कितार में, एक पंक्ति में खड़े हैं और बाबा से जाकर मिलते हैं। तो बाबा उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान बताते हैं और उस ज्ञान को लोग लेता है। जब इस लड़का का भी बारी आता है, तो यह भी जाता है और बोलता है कि बाबा, मुझे करोड़पति बनना है और मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मेरे पास
ढेर सारी धन संपत्ति को बाबा उस लड़का को बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ और इसके जाप करनी है, और आप इस जाप को करते रहें तो एक दिन आप करोड़पति बन जाएंगे। और उस बाबा उस बच्चे को एक मूल मंत्र दे देते हैं और वो बच्चा अपने घर आता है। और जैसे ही आता है तो बाबा के बताए गए मंत्र के द्वारा वो अपने दरवाजे पर ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रॉली के माध्यम से बहुत ढेर सारा मिट्टी इकट्ठा करता है, मिट्टी का ढेर लगाता है, और ढेर लगाकर उस मिट्टी के पास नहा धोआकर एकदम शांति से, जिस प्रकार पहले के ऋषि मुनि वन में तपस्या करते थे, ठीक उसी प्रकार वो मिट्टी के ढेर के पास बैठ जाता है और बाबा के द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसमें बाबा के द्वारा बताया गया मंत्र होता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। और इस मंत्र को बच्चा उच्चारण करता है और फर्स्ट दिन होता है, इस मंत्र को उच्चारण करते समय बच्चे के अंदर बहुत ही एक्साइटेड होता है और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड के साथ बोल्ड बोल्ड आवाज में इस मंत्र का उच्चारण करता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। और बच्चा ऐसे बोलते चला जाता है। फर्स्ट दिन होता है, फिर दूसरा दिन होता है, फिर तीसरा दिन होता है। ऐसे बोलते बोलते जितने समय धीरे 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 बीतते हैं, वैसे वैसे बच्चे के मन में कुछ शंका पैदा होने लगता है और उसका एक्साइटमेंट कम होने लगता है कि मैं बाबा के द्वारा बताए गए मंत्र को बहुत ही अच्छे ढंग से उच्चारण कर रहा हूँ, फिर भी यह मिट्टी सोना में तब्दील नहीं हो रहा है। इस प्रकार बच्चे को मन में धीरे 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 एक्साइटमेंट कम होते जा रहा है और वह अपनी आवाज की जो बुलंदी होती है उसमें धीरे 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 गिरावट होती है। ऐसे करते करते जब चौथे दिन होता है, पांचवें दिन होता है, तो बच्चा अब बोलता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। और अंत में बच्चा अपना धैर्य खो देता है, पेशेंस खो देता है और आक्रोश में आकर बोल देता है कि हे मिट्टी तू सोना ना हो तो लोहा ही हो जा। और वही ये क्षण होता है, वही ये पल होता है जिस समय वह मिट्टी सोने में तब्दील होने वाली होती है, लेकिन उसी पल को, उसी क्षण को बच्चा उस समय अपना पेशेंस खो देता है और बोल देता है कि हे मिट्टी तू लोहा ही हो जा। तो वह मिट्टी लोहे के ढेर में तब्दील हो जाती है और बच्चा करोड़पति नहीं बन पाता है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, इस बिजनेस में हम लोग आते हैं और जैसे ही कुछ लोगों से इसके बारे में हम लोग बताते हैं और कुछ लोग ना कह देता है, कुछ लोग ना कह देता है, तो हम लोग अपने पेशेंस को खो देते हैं और वहां से इस बिजनेस को आगे बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे गुरु के द्वारा ये बताया जाता है, हमारे गुरु के द्वारा बताया जाता है कि अगर इस बिजनेस के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं, लोगों से बताते हैं, हो सकता है 2 व्यक्ति ना बोलता है, 3 व्यक्ति ना बोलता है, 5 व्यक्ति ना बोलता है, 10 व्यक्ति भी ना बोलता है, लेकिन 11वें व्यक्ति जो है वो आपका इंतजार करता है कि आपके साथ अगर आप उसको बिजनेस बताते हैं, आपके साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर इस बिजनेस को करेगा और वह आपका कंफर्म डायमंड होगा। और हम लोग उस 10 तक जाकर सीमित हो जाते हैं और उस 11वें व्यक्ति को नहीं बता पाते हैं, अपना धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहला इसका मूल मंत्र यही है कि धैर्य रखें, अपने अंदर विश्वास रखें और इस एक्साइटमेंट को हमेशा कायम रखें और इस एक्साइटमेंट के साथ, पूरे धैर्य के साथ काम करें। हो सकता है एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, 2 दिन में नहीं मिलेगी, 1 साल में नहीं मिलेगी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। बस आपको पेशेंस रखकर इस बिजनेस को करने की जरूरत है। और कहा भी जाता है दोस्तों, जैसे हम एक और उदाहरण के साथ बताना चाहेंगे, एक गोताखोर जो होता है समुद्र में जो जाता है और मोती का वह खोज करता है, तो गोताखोर का यह काम है कि वह बार बार समुद्र में नीचे तक डुबकी लगाकर तल तक जाता है और सीप को बाहर लाता है। लेकिन
प्रत्येक शिप में जब भी लेकर आता है तो प्रत्येक शिप में उसे मोती नहीं मिलता। वह बार बार गोताखोर नीचे जाता है पानी में, समुद्र के अंदर, और शिप को लाता है, फिर देखता है उसमें मोती नहीं मिलता। ऐसे हजारों बार गोताखोर को पानी में, समुद्र में डुबकी लगाने के बाद हजारों शिप में कहीं 1 2 4 5 मोती ही मिल पाता है। तो इस प्रकार ठीक उसी प्रकार यह बिजनेस को करने की आदत हम लोग में डालनी है। अगर हम लोग फील्ड में जाते हैं और बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, इससे कोई नहीं घबराना है, क्योंकि इस बिजनेस में कहा भी जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको ना बोलता है तो ना का मतलब ना नहीं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि वो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी आप दूसरे को बताएं। और हम लोग वहां से ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना को बहुत लोग नहीं सह पाता है, जिसके कारण वो अपना पैसेंस खो देता है। अगर जो भी व्यक्ति इस ना को एक्सेप्ट कर लेता है, इस ना को सह लेता है और अपने पूरे धैर्य के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ लगातार काम करते चला जाता है, तो वह एक ना एक दिन इस ऊंचाई पर पहुंचता है जो सभी लोगों का एक सपना होता है डायमंड का, वो डायमंड तक जाता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम लोग अच्छे से काम को करते हैं, हम सभी लोग अपने से कार्य को करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। कभी कभी 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक भी किसी का चेक नहीं बन पाता है, किसी के साथ कोई व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है। फिर भी इस बिजनेस में बताया जाता है कि अगर आपके साथ आपका चेक नहीं बन रहा है, आपके साथ न्यू एसोसिएट का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो भी घबराने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर, आपके अंदर वह कमी है, जिसको हमको देखकर अपने कमी को अपने ऑफलाइन से, अपने गुरु से, अपने मेंटर से पूछ कर उस कमी को दूर करने की जरूरत होता है, न कि इस बिजनेस से अपना एक्साइटमेंट घटाने का। जब तक हम लोग अपने कमी को दूर नहीं करेंगे, अपने नॉलेज को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के साथ एक बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने धैर्य के साथ, अपने एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला जरूरी है इस नॉलेज। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हम लोग कहीं भी कार्य करते हैं तो वहाँ एजुकेशन की जरूरत होता है, वहाँ नॉलेज की जरूरत होता है। और जितना नॉलेज हम लोगों के पास पहले से है या आपके पास पहले से है, उस नॉलेज के अनुसार आप जहाँ हैं वहाँ कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस में बताया जाता है कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, अगर इसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आपका जो पहले से नॉलेज है उसको यहाँ नहीं रखना है, और इस बिजनेस का नॉलेज लेकर, इस बिजनेस का एजुकेशन लेकर, इस बिजनेस को सीख कर और गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर अगर आप काम करते हैं, पूरे के पूरे 4 साल तक अपना पैसेंस रखते हैं, तो आप यहाँ से सक्सेस होते हैं। कुछ लोग आते तो हैं, इस बिजनेस को देखते हैं कि यहाँ से कुछ दिन करने के बाद 2 लाख और 8 लाख का महीना मिल जाएगा, इस उम्मीद से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वह 1 माह करते हैं, 2 माह करते हैं, 3 माह करते हैं, 5 माह करते हैं, हो सकता है वो नए होते हैं, उनके साथ कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वे अपने गुरु के साथ बताए गए रास्ते पर काम करते चले जाएंगे, तो एक ना एक दिन उनका भी चेक बनेगा, उनका भी टीम ग्रो होगा, और धीरे धीरे वह सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, इस बिजनेस में सबसे पहला जरूरी है करने के लिए धैर्य। तो धैर्य के साथ इस बिजनेस को करें। और जैसे बताया जाता है कि हम लोग के महागुरु, गुरुओं के गुरु महागुरु अविनाश सर के द्वारा भी इसकी परीक्षा हुई है, और उनके साथ भी उनके धैर्य का परीक्षा हुआ है। जैसे कि अविनाश सर के द्वारा बताया जाता है कि सर भी इस बिजनेस को अपने दोस्त के द्वारा बताया गया, लेकिन वह एक बार विश्वास नहीं किए, भरोसा नहीं किए। फिर दूसरी बार में कुछ साल के बाद फिर उनको मौका मिला, और उस मौका को सर लिए, एक्सेप्ट किए, और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सर भी इस बिजनेस को करने को चाहे, सर भी बिजनेस को करने लगे। लेकिन सर के साथ भी कुछ काम नहीं होता था, यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर के नौकरी करते हुए, स्टेशन मास्टर के पद पर रहते हुए सर के साथ
6 माह तक एक भी बंदा ज्वाइन नहीं किया था। अगर सर भी धैर्य नहीं रख पाते, पेशेंस नहीं रख पाते, तो सर इस बिजनेस को क्विट कर जाते, तो आज बिहार का जो गौरव बने हैं, आज बिहार का फक्र है सर के ऊपर। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 30 से 35 लोग उनके अंदर डायमंड जो बने हैं, आज इतना डायमंड वो नहीं बना पाते। आज उनके टीम के अंदर इतना लोगों के घरों में, लाखों लोगों के घर में जो खुशियां आ रही है, बहुत लोगों के घर में कार आ रहे हैं, बहुत लोगों के घर में हजारों हजार के पैसे आ रहे हैं, लाखों लाख पैसे आ रहे हैं, यह सब नहीं हो पाता। तो सर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पेशेंस था, बहुत बड़ा उनके अंदर ये धैर्य था कि 6 माह तक जीरो चेक पे सर कार्य किए और सर को सपोर्ट मिला, सर को एक मार्गदर्शक मिले और वहां से सर का कार्य शुरू हुआ। और आज इस बिहार का बहुत ही गौरव माने जाते हैं और बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े हस्ती माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर का पेशेंस कभी लूज नहीं हुआ, कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग के बीच हम लोग रोल मॉडल बने हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा भी आप लोगों से, जितने भी इस पैनल पे हमारे एसोसिएट लोग हैं, जितने भी हमारे टाइगर टीम के हिस्से के लोग हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग के साथ भी यह हो सकता है। कभी कभी आपके चेक नहीं बन पाएंगे, कभी ऐसा होगा कि आपके लेफ्ट वाले टीम ब्रोक कर जाता है और राइट में कभी रुकावट हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि आपके राइट का टीम ही चलने लगता है और लेफ्ट हैंड का सीट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उस स्थिति में भी अपने धैर्य को न खोए और एक ना एक दिन आपका ऐसा होगा कि हर स्थिति सम्मान होगा, हर टीम आपका सम्मान होगा और वहां से आपका चेक बनना शुरू होगा। और जब तक पेशेंस के साथ इस बिजनेस में 4 साल तक अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप लगन के साथ, ईमानदारी के साथ 4 साल तक अपने धैर्य के साथ इस बिजनेस को नहीं करते हैं, तब तक आपको सफलता हासिल नहीं होगी। क्योंकि इसी रास्ते पे हमारे जितने भी गुरु के गुरु महागुरु लोग हैं, जो आज 2 लाख सप्ताह और 8 लाख के महीना ले रहे हैं, उनके साथ भी जितने हम लोग को फील्ड में रुकावट मिलती है, जितने बाधा मिलती है, जितने रोड़ा मिलती है, रास्ते पे काट मिलती है, यह सभी को पार करके, यह सभी को सह करके अपने पेशेंस के साथ 4 साल सभी लोग इस सिस्टम में कार्य किए हैं और आज मुकाम को पाए हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस बिजनेस में आ गए हैं तो धैर्य को बनाए रखें और धैर्य के साथ, एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को करें और एक दिन सफलता आपके पैरों को चूमेगी। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सेफ सॉफ्ट। थैंक यू गुरुजी।